सब्जियों में बैगन एक ऐसी फसल है जिसको पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें यूपी में बैगन भरते के रूप में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, तो वहीं दूसरे राज्यों की बात करें तो वहाँ इसकी अलग अलग तरह की रेसिपी तैयार की जाती है। लेकिन कुछ बैगन ऐसे भी हैं जो बनारस की पहचान है। उसमें एक सबसे इसको रामनगर जॉइंट के नाम से जाना जाता है, इसको जीआई मिल चुका है। और इस बैगन की सबसे बड़ी खासियत है कि ये देखने में बिल्कुल हरा दिखेगा और ये बहुत सॉफ्ट होता है। ये तकरीबन 1 किलो का है, लेकिन इसका जो काफ़ी बड़ा साइज़ होता है वो 3 से 4 किलो तक जाता है। तो शायद इतना बड़ा बैगन आपने नहीं देखा होगा। ये मार्केट में कम ही दिखाई पड़ता है, लेकिन पूर्वांचल में अच्छी खासी मांग है इसकी। बैगन की ये अलग अलग वैरायटी हैं। इसमें से काफ़ी वैरायटी जो है वो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित की गई है और इन सारी वैरायटियों की अपनी एक अलग खासियत है। जो एक वैरायटी है काशी उत्तम, किसानों के द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा एरिया पे उगाया जाता है। हमारे साथ में ब्रिंजल एक्सपर्ट के रूप में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से ब्रिंजल पर शोध चल रहा है। धन्यवाद साहब। मैं शैलेश कुमार तिवारी हूँ। इस संस्थान में वरिष्ठ वैज्ञानिक पद पर कार्यरत हूँ और बैगन के फसल उन्नयन का काम मैं देखता हूँ। इस संस्थान में हम बैगन के अलग अलग जो हिंदुस्तान में मार्केट सेगमेंट उपलब्ध हैं, कई अलग अलग शेप के और कलर के आधार पे जो मार्केट सेगमेंट्स हैं, लगभग 25 से 30 मार्केट सेगमेंट हिंदुस्तान में उपलब्ध हैं। हर सेगमेंट के लिए हमारी कोशिश ये है कि किसानों के लिए अच्छा मटेरियल हम वहाँ पे उपलब्ध करा सकें। इस उद्देश्य से हम यहाँ पे नई वैरायटीज़ और हाइब्रिड्स डेवलप कर रहे हैं। इन वैरायटीज़ में जो हमने यहाँ डेवलप की हैं, अभी तक हम यहाँ पे 9 वैरायटीज़ और हाइब्रिड्स डेवलप कर चुके हैं। इसमें से काफ़ी पहले डेवलप की हुई ये वैरायटी हमारी हाइब्रिड है, काशी संदेश। ये आज भी जो हम लोग के परीक्षण होते हैं, अखिल भारतीय परीक्षण, उसमें एक मानक के तौर पे उपयोग की जाती है। इसके साथ ही हमारी ये वैरायटी काशी उत्तम, जैसा कि अभी आपको पता चला कि किसानों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसका जो पल्प होता है बहुत सॉफ्ट होता है और पल्प सॉफ्ट होने के साथ साथ इसमें बीज बहुत कम होते हैं, इसलिए उत्तर भारतीय क्षेत्र में भरते के पर्पज़ से ये वैरायटी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। रामनगर जायंट जो मटेरियल है वो केवल बहुत ही छोटे एरिया में, रामनगर का जो वाराणसी का रामनगर क्षेत्र है उस एरिया में उगाए जाने वाला ये यहाँ का लोकल लैंड रेस है, जिसको अभी जीआई मिला है। इसके पल्प में हल्की स्वीटनेस भी साथ में होती है। सॉफ्ट तो होता ही है, बीज बहुत कम होता है। जैसा कि आपको बताया गया कि 3 से 4 किलो तक का इसका फल हो जाता है, तो 3 से 4 किलो का फल होना अपने आप में पौधे के ऊपर एक काफ़ी भार आता है, इसलिए इसके पर मतलब हर पौधे में फल जो होते हैं बहुत कम लगते हैं, लेकिन वो इतने भारी होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि हमको फल को पौधों को सहारा देना पड़ता है जब ये पौधे फल इसमें बड़ी साइज़ के हो जाते हैं। और मार्केट में लगभग 80 रुपये किलो के हिसाब से ये रामनगर जायंट के फल बिकते हैं। बाकी और जो हमारी वैरायटीज़ हैं अलग अलग पर्पज़ से, अलग अलग क्षेत्र के लिए अनुमोदित हुई हैं। काशी ब्रिंजल ग्रीन राउंड है जो कि हमारा पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड क्षेत्र के लिए अनुमोदित हुआ है। एक ये हमारा हाइब्रिड है हल्के बैगनी कलर में, काशी मनोहर, जो कि थोड़ा छोटे साइज़ में है, मझोले साइज़ के इसके फल होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के उसमें हैं। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा क्षेत्र के लिए अनुमोदित हुआ है। काशी हिमानी जो कि सफ़ेद बैगन है, और सफ़ेद बैगन की हमारी ये वैरायटी उत्तर प्रदेश के लिए अनुमोदित हुई है। और सफ़ेद बैगन की एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये डायबिटीज़ के रोगियों के लिए काफ़ी उपयोगी माना जाता है। तो डायबिटीज़ के रोगी भी सफ़ेद बैगन काफ़ी अच्छे से खा सकते हैं और साथ में उनको अपने डायबिटीज़ के जो शुगर लेवल है उसमें भी कम होता है। एक अलग सेगमेंट है ये काशी मोदक के नाम से, स्मॉल राउंड ब्रिंजल होता है। आप इसकी साइज़ देख के समझ रहे होंगे, बिल्कुल छोटा सा गोल साइज़ का ये है
और क्योंकि ये स्मॉल राउंड सेगमेंट है इसलिए हमने इसका नाम मोदक रखा है। लंबे में काशी तरु, ये भी हमारा काफ़ी अच्छा मटेरियल है, वैरायटी है जो कि डार्क बैगनी कलर के उसमें आती है फलत में, और ये भी किसानों में काफ़ी प्रचलित वैरायटी है। अभी इसी डार्क बैगनी कलर के सेगमेंट में हम कुछ और वैरायटीज़ अपनी विकसित कर रहे हैं, और साथ में हमारी अब जो शोध की प्रायोरिटी है वो ईल्ड से हट के, ईल्ड तो हम काफ़ी ये जितनी वैरायटीज़ हैं सब की सब काफ़ी उपज वाली वैरायटीज़ हैं, इसलिए अब हमारा जो कंसंट्रेशन है वो ईल्ड से हट के सूखे के लिए, कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए, बैगन के लिए, या कहीं जो रोग वाली ज़मीन होती है जिसमें कि विल्टिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो उस विल्ट के रेजिस्टेंस के लिए हम लोग अब अपना रिसर्च का प्रोग्राम शिफ्ट किए हुए हैं, और अब फोकस हमारा डिजीज़ और एबायोटिक स्ट्रेस को रेजिस्टेंस के लिए स्क्रीन करना मटेरियल, और उसके लिए वैरायटी डेवलप करना है। तो जैसा कि बताया डॉक्टर साहब ने कि ये अलग अलग तरह की वैरायटी है और इनकी अलग अलग तरह की खासियत है। ये जो वाइट बैगन देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, इस बैगन की सबसे बड़ी खासियत है कि इसको सब्जी के साथ साथ जो शुगर पेशेंट है या डायबिटिक पेशेंट है वो इसको प्रयोग कर सकते हैं। इससे उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहता है। तो ये इस बैगन की खासियत है। बाकी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग शेप में और अलग अलग रंग के ये बैगन हैं और देखने में ये बहुत ही खूबसूरत है। वहीं अगर देखा जाए तो इन अलग अलग बैगन के अलग अलग जो शेप हैं इनकी अपनी एक अलग खासियत है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान बैगन के ऊपर काफ़ी दिनों से और काफ़ी एक बड़ा रिसर्च चल रहा है, और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि करीब 9 वैरायटी यहाँ पर रिलीज हो चुकी हैं। मेरे पीछे बैगन का पूरा एक फील्ड है, और इस फील्ड में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर बैगन की जो खेती होती है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये डॉक्टर साहब ये रामनगर जॉइंट ही है ना, ये रामनगर जो जॉइंट की बात करते हैं जिसको जीआई मिला हुआ है। तो ये एक बैगन है, लेकिन अभी एक्सट्रीम ठंड है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा है। जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इसका साइज़ भी बढ़ने लगेगा। तो इस बैगन की यही सबसे बड़ी खासियत है, और जो 3 से 4 किलो तक हो जाता है। बैगन उत्तर भारत की सबसे ज़्यादा प्रमुख फसल है, सब्जियों में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली फसल है, और बैगन यूँ कहें तो भरते से लेकर यहाँ तक कि अगर पालक की साग भी बनाई जाती है तो उसमें भी बैगन का उपयोग होता है। और बैगन के अपने औषधि फ़ायदे हैं, और इन्हीं फ़ायदों के चलते बैगन का प्रयोग हर घर में होता है। तो किसान अगर बैगन को सही तरीके से सही किस्म का चयन करके लगाएंगे तो उनको फ़ायदा भी होगा। अगर प्रसंस्करण के क्षेत्र में जाएंगे तो उनका फ़ायदा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, वाराणसी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।